बट जो नेगेटिव थॉट आता है तो वो हेल्थ पे अफेक्ट करता है, जैसे कभी हम स्ट्रेस में लेने लगते हैं जो पास के बारे में। हाँ, अब ये स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव थॉट का आना स्ट्रेस नहीं है, इट विल गेट वेरी डीप। अगर मैं यहां पे चला गया तो देखो, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। पकड़ पाओगे या नींद आ रही है? कोशिश करोगे पकड़ने की? थॉट क्या होता है? आपकी ब्रेन में जो भी कुछ आपको लगता है ना कि हम देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं इस दुनिया को, आप देखते अल्टीमेटली ब्रेन में ही हो। अगर आपकी ब्रेन एक मिरर के जैसी है तो उस पर कुछ दिखता है। पापा, तो एक पापा का थॉट आया, पापा से रिलेटेड कुछ आया, उसको थॉट बोलते हैं। बट उसके बाद में क्या होता है? एक चेन बन जाती है। एक थॉट आया, फिर उसके साथ में एक और थॉट आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। इसको थिंकिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, उसको आप वॉकिंग नहीं बोल सकते कि अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां से मैंने यहां गया, तो आई कांट से दैट आई एम वॉकिंग, आई हैव टेकन जस्ट वन स्टेप। तो दिस वन स्टेप इज थॉट, बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ स्टेप्स, दूसरा लिया, तीसरा लिया, देन आई एम वॉकिंग। देयर इज अ थॉट एंड देयर इज थिंकिंग, इन दोनों में फर्क समझ लो। थॉट से पीछे नहीं छुड़ाना है, थॉट आएगा और आना भी चाहिए। इसका मतलब आपकी ब्रेन ठीक काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है। पास में कोई गड़बड़ हुई, उसको थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। पकड़ पा रहे हो? तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी, अब यहां पर अब ये थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूं मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है, लेकिन फर्क क्या होगा आप में और मेरे में? मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूं, मैं ठीक है क्या कैरेक्टर है ये बंदा यार। ऐसे समझ गए कि कितना बेवकूफ है। मतलब एक थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? तो थॉट खत्म, द एंड। अब एक थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। अभी क्या करेगा? इस थॉट को जिंदा रखेगा, कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। पकड़ में आ गया? तो पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। आप किसी बंदे को देख रहे हो गन लेकर के आ रहा है, मान लो टेररिस्ट है, कहीं पर आपको नजर पड़ी कहीं मार्केट के अंदर, तो वहां पर ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसको देखूं लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा फील होना चाहिए ना जी। आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, हो सकता है टेररिस्ट हो, या कहीं पर कुछ पड़ा हुआ आपको दिखा, हो सकता है इसमें बम हो, ये क्या है? नेगेटिव थॉट है ना। नेगेटिव थॉट में क्या दिक्कत है? अब उस बम से आप डर रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो लेकिन बस डर रहे, उसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। अगर बम फट गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये क्या होगा, समझ जाओ। तो अब आपने क्या किया? इमीडिएटली एक्ट किया, पुलिस को फोन किया। ये करते ही क्या हुआ? एक्शन लेते ही क्या हुआ? वो थॉट खत्म। अब या तो वहां बम होगा या नहीं होगा, अब वो पुलिस की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। समझ गए ना? तो थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है। एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है। आपको मेरे सेशंस को देख करके दो तरह के लोग हैं जो देखते हैं मेरे सेशंस। 90% लोग कैसे देखते हैं? इमीडिएटली चार्ज अप होने के लिए, मजे के लिए, अच्छी फीलिंग होती है, गूज बम्स आते हैं। अबे क्या करोगे गूज बम्स का? समझे? एक राइड में जाकर के बैठ जाओ, किसी एडवेंचर पार्क में चले जाओ, वहां जाकर के जूम 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 बड़े गूज बम्स आएंगे, ओ बड़ा मजा आ रहा है। ये बंदा कहीं से भी कुछ भी निकाल करके कुछ भी बोल देता है, तो बड़ा मजा आता है, थ्रिल है, मजा है, मस्ती है, कॉमेडी है, ये है वो है। तो कुछ लोग हैं, 90% है वो इसके लिए देख रहे हैं। 10% लोग हैं जो मेरी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो मेरी थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग से अलाइन हो गई तो अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, दुख हो ही नहीं सकता, दुख की गुंजाइश ही नहीं है। सर हम जैसे सोचते हैं वैसे कर लेते हैं। हाँ, बट कैसे सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक है थियोरेटिकली, ये बातें हमको सबको पता होती हैं, बट वी नेवर गो इनटू द डेप्थ ऑफ थॉट। व्हाट इज थॉट? अब मैं इसकी और डीप में जा सकता हूं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि थॉट कैसे पैदा होता है, कैसे हम थॉटलेस स्टेट में जा सकते हैं, कैसे हमारे हाथ में कंट्रोल आ सकता है अपने माइंड का, एक स्विच आ सकता है। ऐसे किया थॉट गायब, ऐसे किया थॉट आ गया। अब उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है? तो देन यू विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर माइंड। कभी माइंड, सब कुछ पॉसिबल है। अगर मेरे सेशंस को देखा है तो मैं क्या कहता हूं? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है, और पॉसिबल करके फिर आपसे मैं बात कर रहा हूं। या कभी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो भी गया, तब भी मैं उसको जान रहा हूं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब मैं कंट्रोल में हूं, इसका मतलब माइंड कंट्रोल में है।
क्या समझे या नहीं समझे? समझो मैं क्या कह रहा हूं। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि माइंड को डांट करके बिठा दिया। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चा क्या है? एक माइंड के जैसा है। तो उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कि वो बच्चा शैतानी कर रहा है, पार्क में गए, उसको छोड़ दिया, लेकिन आपकी नजर उस बच्चे पर है। कर रहा है शैतानी, करने दो। गिर रहा है, गिरने दो। उठ रहा है, उठने दो। जहां लगा आपको ज्यादा खतरा है, आपने बीच में इंटरवीन किया। मतलब वो बच्चे ने हुड़दंग मचाया हुआ है, मतलब माइंड ने हुड़दंग मचाया हुआ है, बट यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड। बट आपको पता ही नहीं है वो बच्चा क्या कर रहा है, आप उस बच्चे को देख ही नहीं रहे हो। समझ गए? नाउ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आपको पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं। आपकी जो नजर है या तो उस थॉट को जिंदा रखती है, या आपकी जो नजर है वो उस थॉट को मार देती है। थॉट कैसे मरता है इसको समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। थॉट कैसे मरता है? आपके अंदर एक थॉट था पिछले कई दिनों से, जब से आपके पास में कॉल आई थी यहां पर आने के लिए। ये क्या है? एक थॉट शुरू हो गया था। वो थॉट कब शुरू हुआ था? जब आपके पास कॉल आई थी, आपके पास में एंट्री पास आया था। उससे पहले क्या थॉट था? मुझे जाना है। वो एक अलग थॉट है, उसकी बात नहीं कर रहा। एक नया थॉट पैदा हुआ कॉल आते ही, कि अब मुझे इस दिन इतने बजे वहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा, ये सब क्या है? इट इज ऑल थॉट। और बिकॉज दिस थॉट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर ऑफ थॉट्स, कैसे जाऊंगा, कितने बजे सुबह उठना है, मेट्रो लेनी है या टैक्सी करूंगा, या वहां से कैसे टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये सब क्या है? थिंकिंग। इस थिंकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है? थॉट में कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब थॉट कैसे मरता है? आप यहां पर आ गए, अब क्या आपको इस थॉट की जरूरत है, इस थिंकिंग की जरूरत है कि मुझे यहां कैसे पहुंचना है? तो थॉट मर नहीं गया। दिस इज द एंड ऑफ थॉट, दिस इज द एंड ऑफ थिंकिंग। थॉट शुरू हुआ, थिंकिंग हुई, और जैसे ही वो काम हो गया, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट, थॉट कम्स टू एन एंड। सिमिलरली आपके माइंड में एक थॉट आया, जब तक उसको आपने फेस नहीं किया पूरी तरह से, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंप्लीट, वो जिंदा रहेगा। मैंने कोई गलती करी पास्ट में, जब तक उसको आपने बारीकी से ये नहीं समझ लिया, जो बात मैंने आपको कही कि दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मैंने भी करी तो क्या हो गया, और प्लस मैंने सिर्फ गलती ही नहीं करी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस गलती को करके कुछ सीखा है, मतलब कि मैं पहले से बेटर हो गई हूं वो गलती करके। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मैं इतनी समझदार नहीं होती जितनी आज हूं। पहले मैं कितनी बेवकूफ थी, अब मैं और समझदार हूं। दैट मीन्स मेरी जो विजडम है वो बढ़ गई है। नाउ आई एम मोर मैच्योर। अब मैं इस दुनिया में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती हूं, लोगों की मेरे को पहचान हो गई है। और हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है, जिसको मैं इतना बड़ा समझ रही हूं अपने माइंड में कि ये इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है अगर ये ना होती तो फ्यूचर में इससे लाख गुना बड़ी कोई और गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब वो नहीं हो सकती क्योंकि ये गड़बड़ हुई। समझ गए? हाय सर, लास्ट 8.5 months पहले जो हुआ मेरे साथ, लाइक दैट हैज कम्प्लीटली शैटर्ड माई लाइफ लाइक एनीथिंग. That was the demise of my beloved wife actually. So she died of the brain stroke. The medical term brain aneurysm कहते हैं उसको. So after giving the birth to the baby girl, she died. Like 10 दिन की थी जब मेरी बेटी, तो she passed away. तो उसके बाद 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, because it was a love marriage. So bonding बहुत ज़्यादा strong थी. एवरी टाइम आई यूज टू क्राई एंड ऑल, वैसा होता है जैसे. तो दैट वॉज द सिनेरियो. किसी ने बोला संदीप महेश्वरी जी का वीडियो आप देखो, शायद कुछ हेल्प मिले. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज़. आपके एक वीडियोज़ में था कि खुश रहना सीखो. आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों में खुशी कभी नहीं बांट सकते हो. लाइकवाइज कि अगर आप अपना केयर नहीं कर सकते हो तो आप क्या खाक किसी का केयर करोगे. सो इट्स लाइक कि मैं खुश रहने लग गया, और ये लाइफ में मेरे चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया. ये लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैंने आपके देखे. तो जब अकेले में आपको ऐसे याद आती है, वो सब होता है, जो भी पुराने जो मोमेंट्स थे, और वो सब, हाँ, उस वक्त क्या करते हो फिर तो आप? मुझे आपकी वो वीडियो याद आती है कि कोई भी पास्ट आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, या कोई पास्ट आपके प्रेजेंट में आके उसको हार्म नहीं कर सकता है. तो बहुत हद तक निकल चुका हूँ, बट सर मैं चाहते नहीं चाहते हुए आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ. पूछिए सर, ऐसा क्या चीज किया जाए जो परमानेंट ओवरकम कर जाऊं? मतलब ऑल्दो याद अच्छे है, अच्छी याद आए, लेकिन आ जाती है कभी कभी याद सारी, जो हॉस्पिटल से लेके और वो सब कुछ. 10-12 दिन करीब मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी. शी फॉट बिटवीन डेथ एंड लाइफ, बट
ultimately God has a different destiny for her. आप क्या सोच सकते हैं, इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि बजाय ये देखने के कि ये गलत हुआ या ये नहीं होना चाहिए था, ये सब थॉट्स आते हैं, इनको नेगेटिव हम बोल सकते हैं। पॉजिटिव आप कैसे देख सकते हो कि दिस वाज अ लव मैरिज, राइट? Correct. इसका मतलब आपने प्यार को एक्सपीरियंस किया। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो प्यार को जेन्युइनली डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हैं? इसको इस तरीके से मत देखो कि ये क्यों हुआ, इसको इस तरीके से देखो कि ये हुआ। आई एक्सपीरियंस्ड व्हाट लव इज। इससे बड़ी और क्या चीज है? क्योंकि वो भूख तो कभी खत्म होती ही नहीं है कि और थोड़ा सा हो जाता, और थोड़ा सा, कभी ना कभी तो होना ही है, सबके साथ में होना है, अलग तो होना ही है। तो ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो क्वालिटी टाइम था। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, साथ में रह रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। आप जब तक साथ में रहे, खुश रहे, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्संस ऑन दिस प्लैनेट।